वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फुट। आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका जो पहला चैप्टर है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, वो हम आज करने जा रहे हैं। और आपको अपनी बुक अपने पास रखनी है सो दैट वी कैन रीड इट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ओके, देखिए समरी बता देते हैं आपको पहले कि ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, पहले चैप्टर का मतलब समझिए। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है बेटा? विक्ट्री। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। किसकी जीत? वही सर्जरी की, ठीक है ना। तो इसमें जो कैरेक्टर है, एक मिसिस पंपरे, एक ट्रिकी और मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट ही जो हमारे राइटर है वही हमारे नरेटर है। ही इज ए वेटरनरी, जो क्या होते हैं भाई, जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं, वो ये एक वेट है, ठीक है ना। और ट्रिकी जो डॉग है, ओवन बाय मिसिस पंपरे। मिसिस पंपरे जो कि एक रिच लेडी है, अमीर औरत है, वो अपने कुत्ते को, ठीक है ना, अपने बच्चे की तरह पालती है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है ना। और कुत्ता भी अपनी मालकिन को उतना ही प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस स्टोरी में ट्रिकी, ठीक है ना, ही इज ओवरफेड बाय मिसेस पंपरे, क्योंकि उसको इतना लाड प्यार करती है कि वो उसको चॉकलेट, ठीक है ना, आइसक्रीम, ब्रांडी, सब कुछ खिलाती पिलाती है, ठीक है ना, कहीं वो कमजोर ना हो जाए, वो इतना उससे प्यार करती है। लेकिन वो क्या होता है, वो बीमार हो जाता है। और जब मिस्टर हैरियट पहली बार उसको देखते हैं तो ये शॉक, वो हैरान हो गया और उसको कहते हैं, मैंने आपको एडवाइस दी थी, आप क्या फॉलो नहीं कर रही, ठीक है ना। वो एक्सक्यूज देती है। फिर ही सेज दैट भाई, इसको तो कुत्ते को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मुझे क्लिनिक पे लेके जाना पड़ेगा। फिर वो क्लिनिक लेके जाता है, वहाँ उसका इलाज करता है, ठीक है ना। किस तरीके से इलाज करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मिसेस पंपरे सोचती है कि एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, डॉक्टर ने कोई सर्जरी की है, कोई इलाज किया है, ऑपरेशन किया है, तभी मेरा कुत्ता क्या है, इतना स्वस्थ हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। व्हेन यू विल गो थ्रू द स्टोरी यू विल कम टू नो अबाउट द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए। देखो लाइन टू लाइन हम आज करने जा रहे हैं बेटा, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। लेट्स स्टार्ट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई किसके लिए आया है? आई आया है जेम्स हैरियट के लिए। तो पूछ सकता है व्हाट डज आई रेफर टू? आई रेफर टू मिसेस Mr. Harriet. So he was really worried. I pulled up my car. Pulled up का मतलब होता है stop. I stopped my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with legs at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो इसका मतलब समझिए। देखिए, वो ट्रिकी की अपीयरेंस से शॉक्ड हो गया। क्यों? जब उसने पहली बार उसको देखा, उसने ब्रेक मारे, ठीक है ना, और उसने देखा कि जो उसका कुत्ता है, ठीक है ना, मिसेस पंपरे का, वो तो काफी बीमार हो चुका है, क्योंकि वो एक ब्लोटेड सॉसेज जैसे होता है ना, मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है ना, वो उसकी तरह हो चुका है, ठीक है ना। वो फूल चुका है, उसके पैर चारों डायरेक्शन में, ठीक है ना, डायरेक्शंस में फैले हुए हैं, और उसकी जो जीभ बाहर निकली हुई है, और उसकी जो आंखें है ना, वो र्यूमी, ठीक है ना, RHUEMY। र्यूमी का मतलब होता है बेटा वाटरी डिस्चार्ज, उसमें से पानी निकल रहा है उसकी आंखों से, ठीक है। तो ये उसने बताया कि पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाई वाज मिस्टर हैरिट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। वो ट्रिकी के अपीयरेंस से क्यों शॉक था? तो आप लिख सकते हो बिकॉज ही वाज हैविंग वाटरी, ही वाज हैविंग, ठीक है ना, ही हैज गेन ए लॉट ऑफ वेट, ठीक है ना, ही लुक लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। और वो क्या था बेटा कि हिज आईज वर हैविंग वाटरी डिस्चार्ज, ठीक है ना, एंड ही वाज नॉट वॉकिंग प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो इसमें। फिर मिसेस पंपरे हैज टर्न्ड टू एक्सप्लेन। फिर जब उसने पूछा ना भी क्या इसको क्या हो गया, तो उसने जल्दी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and the bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। वो कहती है ये लिस्टलेस ही बेचैन दिखाई देता था मुझे, और मुझे लगता है ये मॉलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गया। तो मैं इसको खाने के बीच बीच में मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, वाइन, बिस्किट, ब्रांडी, ठीक है ना, चॉकलेट, केक्स, इसको खिलाती रहती थी, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता था कि इसकी बीमारी क्या है, ठीक है ना। मुझे लगा कि ये तो कुपोषण का शिकार है। ओह, and did you cut down the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent। relent का मतलब क्या होता है बेटा
कि भी मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है ना, मुझे क्विट करना पड़ा। आपने मुझे क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस टू मिसेस पंपरे, तो उसने एडवाइस दी थी, क्या एडवाइस दी थी बेटा, दैट यू हैव टू कट डाउन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीजें आप कट कर दोगे। दूसरा, यू विल गिव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, आप उसको बहुत ज्यादा पानी पिलाएंगी। और तीसरा, टू गिव हिम अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ये तीन चीजें आपको करनी है, कट डाउन द स्वीट थिंग्स, गिव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड कट सॉरी गिव हिम वाटर टू ड्रिंक, और इसको पानी दीजिए पीने के लिए, ठीक है ना। तो ही गिव द एडवाइस बट शी डिडंट फॉलो इट, उसने उसकी मीठी चीजें काटी नहीं, यानी कि काटने का मतलब उसको बंद ही नहीं की, वो उसको और ज्यादा खिलाने लगी। और एक्सक्यूज क्या देती है कि भाई मैं, आप देखते हो इसको वॉक पे भी लेके आई हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैंने आपको इसको रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज दी थी, भाई इसको एक रिंग फेंको, ये पकड़ के लेके आएगा, या रिंग लो और उसमें से कुत्ता इधर उधर कूदेगा, ऐसी एक्सरसाइज बताई थी मिस्टर हैरियट ने, क्या आप वो कर रही हो, ठीक है। तो उसने कहा आपको पता है कि मेरा जो गार्डनर है हॉजकिन, ठीक है ना, HODGKIN, हॉजकिन, वो कहता है मेरा जो गार्डन है ना वो लुम्बैगो गठिया रोग से पीड़ित है, उसकी हड्डियों में क्या थोड़ा दर्द है और वो छुट्टी पर चला गया, इसलिए वो ये रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं करा पा रहा, ठीक है ना। उसने कहा कि देखो मिसेस पंपरे, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसने थोड़ा सख्त लहजे में उसको वार्निंग दी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि आपका कुत्ता और ज्यादा बीमार हो सकता है, ठीक है ना। तो सी रंग हर हैंड, रंग का मतलब WRUNG, देखो लिखा हुआ है मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, WRUNG, रंग का मतलब मसलना, ऐसे उसने अपने हाथ मसले, ओ डॉक्टर ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, और ये कहकर वो वहां से जल्दी से अपने कुत्ते के साथ चली गई। लेकिन मिस्टर हैरियट वहां खड़े खड़े सोचते रहे कि भाई ये जल्दी से मेरे पास कॉल करेगी क्योंकि इसका कुत्ता बीमार होने वाला है। कुत्ते की एक ही बीमारी थी, कुछ नहीं थी। व्हाट वाज ट्रिकीज प्रॉब्लम, दैट ही वाज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही लालची था, ठीक है ना, उसको कुछ भी दिया जाए वो खाने से मना नहीं करता था, एंड दिस वाज द रियल कॉज ऑफ हिज इलनेस। ओके, अब जैसे कि डॉक्टर ने उम्मीद किया था, शी मेड ए फ्रेनेटिक कॉल टू मिस्टर हैरिट कि भी द डॉग इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ही इज लेइंग ऑन द रग, रग का मतलब जो फटा पुराना कपड़ा है उस पर वो लेटा हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, मुझे पता था शी विल कॉल एंड शी मेड ए फ्रेनेटिक कॉल, और उसने उसको बुलाया, ठीक है ना। शी लुक्ड वेरी डिस्ट्रॉट, ये वर्ड एक और है बेटा, DISTRAUGHT, डिस्ट्रॉट का मतलब वरीड, शी लुक्ड वरीड, ठीक है ना। उसकी कॉल से पता चल गया कि हाँ वो चिंतित है, क्यों, क्योंकि द डॉग वाज नाइदर ईटिंग एनीथिंग एंड ही वाज लेइंग लिस्टलेस, वो बस ऐसे ही बिना हिले डुले पड़ा रहता और कुछ खाता पीता नहीं। द डॉक्टर केम, ही एग्जामिन्ड, और उसने कहा कि सी मिसेस पंपरे, आई हैव टू टेक द डॉग टू सर्जरी, इसको आपको एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर ए फोर्टनाइट, फॉर ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है बेटा, 14 दिन और 14 रातों के लिए, यानी कि 14-15 दिन आपको मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा क्लिनिक पे, ठीक है ना। तो द लेडी ऑलमोस्ट स्वून, SWOONED, ठीक है ना, वो औरत लगभग क्या हो गई थी, स्वून, बेहोश होने वाली थी कि मैं कैसे इसके बिना रहूंगी, मेरा मेरा कुत्ता तो सुबह शाम मेरे साथ रहता, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। तो वो लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन क्या करे, शी हैव टू सेव द डॉग, उसे कुत्ते को बचाना था, इसलिए, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है डॉक्टर, एंड देयर कम्स द पार्टनिंग सीन, ठीक है ना। डिपार्चर ऑफ ट्रिकी हो गया, अपनी गाड़ी ले आया नरेटर, और अब आएगा पार्टनिंग सीन, यू हैव टू डिस्क्राइब द पार्टनिंग सीन। चलो हम ये डिस्क्राइब करते हैं बेटा, देखिए इसमें है, द एंटायर स्टाफ was aroused and made rushed in and out, bringing the bed, the night bed, the favorite cushions, toys, rubber rings, ब्रेस्केट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, सॉरी सपर। ओके, अब ये देखिए सपर क्या होता है बेटा, सपर होता है, ठीक है ना, जो सांझ का खाना होता है। देखो एक होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर पे जाते हैं, नहीं, डिनर से पहले जो होता है वो सपर। तो इसको ये सारी चीजें उसकी ले जाएगी, इसको बोलेंगे, एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट वर ट्रिकीज पैराफर्नेलिया, क्या बेटा, ये वर्ड याद कर लो, PARA, पैरा, PHER, फर्नेलिया। पैराफर्नेलिया क्या होता है बेटा, इक्विपमेंट्स, उसके क्या इक्विपमेंट्स थे, यही इक्विपमेंट थे, क्या चीजें थी, आर्टिकल्स, ठीक है ना। उसके जो बाउल थे सुबह दोपहर शाम के, उसके जो ब्लैंकेट थे, उसके जो पिलो थे, पिन कशंस थे, ठीक है ना, ये सारी चीजें, उसके रबड़ के टॉयज थे, ठीक है ना, रिंग्स थी, ये सारी चीजें, उसके कोट थे अलग अलग उसके, ठीक है ना। तो दीज वर द पैराफर्नेलिया ऑफ ट्रिकी। क्वेश्चन आएगा, वर दे यूज्ड एट द सर्जरी, जब डॉक्टर को उसको सर्जरी में लेके हमको यूज किया गया, नो दे वर नॉट यूज्ड।
अब देखिए यहाँ पर जो जितने भी नौकर चाकर वो सारे इधर उधर भागने लगे, उसके कोट, उसके बाउल, उसके मतलब जो भी है खिलौने वगैरह, वो सारे उसकी गाड़ी में ठूसने लगे। अब भाई मिस्टर हैरी ने देखा ये तो सारा भर देंगे, तो उसने फटाक से गाड़ी चलाई और वहाँ से उसको लेकर निकल गया। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा उसमें जो मिरर होता है कि ऑल वर क्राइंग, मिसिस पंपरे और नौकर नाकर जो चौकर थे वो सब क्या कर रहे थे, दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे। तो दिस में कम व्हाट वाज डिस्क्राइब द पार्टनिंग सीन। आपने इसमें बताना है कि नौकर चाकर भागने लगे, दे ब्रिंग आउट द स्टफ, ऑल द पैराफर्नेलिया ऑफ ट्रिकी एंड दे स्टफ्ड इनटू द कार एंड दे वर क्राइंग अलोंग विद मिसिस पंपरे। चलिए, और जब वो गाड़ी में लेके जा रहा है किसको, ठीक है ना, ट्रिकी को, तो उसको देखता है साइड में, ठीक है, और उसे क्या कहता है कि ओह यू डोंट हैव एनी किक, तुम्हारे अंदर तो कोई किक ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। ये लाइन देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारा इलाज है। और वो इलाज क्या है वो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब उसको लेके गई अपनी सर्जरी पर, तो सर्जरी पर और भी बहुत सारे कुत्ते थे, क्योंकि ये वेट है, जानवर है, ठीक है, सॉरी जानवरों का डॉक्टर है, जानवर नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो मिस्टर हैरियट है वो एक वेट है, और क्योंकि वो अपने क्लिनिक पे लगे तो वहाँ और भी कुत्ते थे, और जैसे उसने इसको नीचे रखा, द डॉग्स गैदर्ड, वो इकट्ठे हो गए, दे इनगल्फ्ड हिम, उसको घेर लिया, और दे उसको सूंघने लगे, अपने से नाक मारते हैं ना ऐसे, और उन्होंने देखा भी ट्रिकी तो हिलडुल नहीं रहा, दे फाउंड इट एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये तो बेकार है, और इसको छोड़ के अपना इधर उधर चले गए, ठीक है ना। अब ट्रिकी को जो हमारे मिस्टर हैरियट है, अब उनको इनका इलाज करना था, उनको पता है कि 3 ही चीजें करनी है, टू कट डाउन द स्वीट थिंग्स, कुछ चीज को चीजें नहीं खिलानी है, 1-2 दिन सिर्फ पानी ही पानी पिलाना, गिव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसने यही किया, ठीक है ना, 3-4 दिन। और उसने पहले बताया कि मैंने इसके लिए एक सेपरेट बॉक्स बना दिया जहाँ ये बैठ सकता था, ठीक है ना। और अगले दिन जब जो उनका जो कुक था, जो खाना देता था, ट्रिस्टेन, TRISTAN, जब वो खाना देता था ना तो ऐसे बाउल रख देता था, ठीक है ना, और कुत्ते इधर छोड़ देते, सब कुत्ते भागते हुए आते, ठीक है ना, और खाने लग जाते, ठीक है ना। लेकिन ट्रिकी तो वो वहीं बैठा हुआ है, उसे उठा ही नहीं गया। पहले दिन नरेटर ने उसने डॉक्टर ने देखा हाँ इसके नहीं है, तो उसने उसको और एक्सरसाइज की, और 1-2 दिन में जब उसका वेट कम हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी जान आई, तो जब दोबारा अब जब खाना दिया गया तो नरेटर वहीं था, उसने देखा वो भी उन कुत्तों के साथ भागता हुआ आया, और वो भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, धक्का मुक्की कर रहा है, ठीक है ना, अपना खाना पाने के लिए। और यही नहीं, सिर्फ खाना नहीं खाया, वो उन कुत्तों के साथ खेलने भी लगा, ठीक है ना, उसने इंटरेस्ट दिखाया, और बाकी कुत्तों ने भी देखा। जो ग्रे हाउंड डॉग आ सकता है, एक कुत्ते का नाम बताया जिसका नाम है जो ग्रे हाउंड डॉग था, वो अपने गैंग के साथ आया, जो बाकी कुत्तों के साथ, ठीक है ना, और उसके साथ खेलने लगा, ठीक है ना, और इस तरीके से ट्रिकी में इंप्रूवमेंट होने लगा, ठीक है ना। तो ये इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी कि भाई व्हेन इट वाज फिनिश्ड, जब उसने ये देखा कि हाँ ही इज इम्प्रूविंग, तो उसने मिसिस पंपरे को कॉल करनी चाहिए कि भाई, और वो बीच बीच में कॉल करती रहती थी कि भाई क्या ये सारी चीज़ें आप दे रहे हो उसको, उसका कोट पहनाया, ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर ने उसको अवॉइड करना चाहा कि हाँ 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 सब ठीक है, ठीक है ना, उसको उसी कटोरे में खिला रहे जो आपने दिया था, उसको कपड़े ही पहना है। एक्चुअली दे वर नॉट यूज्ड, उनको छेड़ा भी नहीं गया, तो वो एक तरफ पड़े थे। अब जब एक आ सकता है द वर्ड कन्वेंसलिंग, ठीक है ना, जो वर्ड था ना कन्वेंसलिंग यानी कि सुधरना है, ठीक है ना, कन्वेंसलिंग का मतलब कि हाँ गेटिंग बेटर, उसमें सुधार हो रहा है, ठीक है ना। जब उसे पता चला कि हाँ उसका कुत्ता ठीक होने लगा, शी बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हुई, एंड शी स्टार्टेड सेंडिंग, और उसने क्या भेजना शुरू कर दिया बेटा, एग्स, वाइन एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें उसको भेजने लगी। अब क्योंकि मिस्टर हैरियट को पता है कि ये सारी चीजें मैं कुत्ते को खिलाऊंगा तो वापस वो बीमार हो जाएगा, इसलिए वो क्या करता, जो भी एग आते, जो भी वाइन, जो भी ब्रांडी, जो भी केक, जो भी चॉकलेट वगैरह आती, तो वो खुद और अपने जो कंपाउंडर्स थे, जो दूसरे असिस्टेंट थे, उनके साथ वो खाता, ठीक है ना। सुबह को उसने देखो इसमें लिखा गया, इट वाज लाइक ए सेरेमनियल ओकेजन, ऐसा लगता था कि ये एक अच्छा ओकेजन है। जैसे इसमें लिखा है देयर वर 2 days ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह अंडे खाते थे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दिन में
जो वाइन आती थी उसको, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड ऑफ फायर विद द ब्रांडी, और रात को भाई जो फायर बोन लगाते थे अपने आग के साथ वो ब्रांडी पीते थे, ठीक है ना। एंड देन इट बिकेम ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, और ये सोचा कि भाई इसको एक परमानेंट गेस्ट रखते हैं। ये टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता था लालसा, उनके अंदर ये लालच आ गया, ये लालसा जगी कि भाई क्यों ना, ठीक है ना, इस कुत्ते को हम परमानेंट यही रख ले। आप बोल दो अभी ठीक नहीं हुआ, कुछ टाइम और लगेगा, एंड वी विल एंजॉय द ब्रांडी, द वाइन, द बिस्किट्स, द केक, चॉकलेट जो भी आ रहे हैं हम उनको एंजॉय करेंगे। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर है, ही इज ऑनेस्ट, हो ईमानदार, उसने कहा नहीं नहीं ठीक है ना, एक दो दिन में वी विल कॉल, एंड ही मेड ए कॉल टू मिसिस पंपरे कि भाई आपका कुत्ता ठीक हो गया है, यू कैन कम एंड टेक इट, ठीक है। देन शी केम, और बस आधा घंटा ही लगा था कि ए ब्लैक, देखो यहाँ लिखा हुआ है विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, द शॉफर ओपन द डोर। शॉफर का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राइवर, ठीक है ना। तो द वर्ड शॉफर, CHAUFFEUR, देखिए CHAUFFEUR, शॉफर का मतलब होता है ना ड्राइवर। द ड्राइवर ओपन द गेट, ठीक है ना, और उसने कहा कि आप, द डॉक्टर सेड कि आप यही बैठिए मैं लेके आता हूँ। ही वेंट इनसाइड द सर्जरी, ही ब्रॉट द डॉग, और वो कुत्ता ही वाज बिकम, देखो इसके लिए लिखा उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ गया था, ठीक है ना। इसमें द मास ऑफ डॉग्स वर देयर वाज ए लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी बिल्कुल गोल्डन फिगर का था। देखिए द अदर्स वर लुकिंग सैगी, सैबी का मतलब भाई भद्दे दिखाई दे रहे थे, जबकि उनके बीच में गोल्डन फिगर था ट्रिकी। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, and his chest almost ब्रस्टलिंग टू द ग्राउंड, और वो मतलब उन कुत्तों के बीच में उछल कूद कर रहा था, बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, और ऐसा लगता था जैसे उसके चैट वो चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसे जमीन को छूती हुई चल रही है। एंड ही हैज बिकम फ्लेक्सिबल, बिल्कुल ठीक हो गया था, ठीक है ना। आई कैरीड हिम बैक टू द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर से लेकर आया, आई मीन्स जो नरेटर है वो, एंड देन ही, और जैसे कुत्ते ने अपनी मालकिन को देखा, ही जंप्ड आउट ऑफ हिज लैप, वो उसकी गोद से उछलकर अपनी मालकिन की गोद में गया, एंड ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, उसके चेहरे को चाटने लगा, एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू सी हर डॉग, और उसने लास्ट में क्या कहा, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, ये चिकित्सा की जीत है। वाज इट ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? नो, उसने कोई इलाज नहीं किया, इट वाज जस्ट कि भाई अगर उसमें फैट हो गया था, ज्यादा हो गया था, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, ही जस्ट डिड 3 things जो उसने एडवाइस दी थी, ठीक है ना, क्या, टू कट डाउन द स्वीट थिंग, गिव ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, एंड गिव ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पानी दिया, उसका सारा जो चर्बी वर्बी थी कुछ खाया नहीं, तो वो वैसे ही करके उसको एक्सरसाइज दी, तो ही बिकेम फिट। तो दिस वाज द स्टोरी, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। 3 कैरेक्टर हैं बेटा मेन, मिसिस पंपरे, शी वाज अ रिच लेडी, शी लव्ड द डॉग वेरी मच, शी गिव एवरीथिंग टू द डॉग, ठीक है ना। और जो ट्रिकी है उसकी एक ही गलती थी, हिज ओनली फॉल्ट वाज दैट ग्रीड, ही वाज ग्रीडी, वो लालची था, ठीक है ना, वो कुछ भी चीजें नहीं छोड़ता था खाने की, ठीक है ना। एंड मिस्टर हैरियट जो कि एक वेट है, वो इसका इलाज करते हैं, ठीक है, अपनी सर्जरी पे लेके जाते हैं, वहाँ फोर्टनाइट के लिए लगते हैं, उसका इलाज करते हैं, बाकी कुत्तों के साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है उनके साथ वो खेलता था। शुरू में उन्होंने उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझा और उसको छोड़कर चले गए, ठीक है ना, और उसने 2-3 दिन उसको देखा ध्यान से, उसको पानी पिलाया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, ठीक है, कुछ ज़्यादा खाने के लिए नहीं दिया, और ऐसे वो रिकवर होता चला गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। चलो मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको 7-8, ठीक है ना, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ओके। तो देखिए ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के बेटा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसिस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी, बिकॉज द डॉग हैज स्टॉप्ड ईटिंग, उसने खाना खाना छोड़ दिया था, ही ले लिस्टलेस ऑन द रग, जो फटा पुराना कपड़ा था, रग का मतलब होता फटा पुराना कपड़ा, जो उसके लिए भी जो बिस्तर लगाया जाता था, ठीक है ना, उस पर वो बस लिस्टलेस पड़ा रहता था, ठीक है ना। एंड ही हैड वोमिटिंग ऑल्सो, उसको उल्टियाँ भी हुई थी। Why was Mr. Harriet shocked at Tricky's appearance? Mr. Harriet
ट्रिकी की अपीयरेंस पर क्यों शॉक्ड, क्यों हैरान हो गए? तो जैसे कि बताया था कि भाई उसकी टंग लॉल करती थी, उसकी आईज रूमी हो गई थी, वो फैट हो गया था, ब्लोटेड सुसेज की तरह दिखाई दे रहा था, ठीक है ना? तो ये आपको इसमें लिखना है। Why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Dr. Harriet? वही जो उसमें है, she was worried, वही रीजन है, that's why she made a frantic call. How was Tricky received at the surgery by the other dogs? जो दूसरे कुत्ते थे सर्जरी पर, उन्होंने उसको कैसे रिसीव किया? मैंने बताया था ना, जो ग्रे हाउंड डॉग था जो, और उसका जो गैंग था, when he was put down, ना, he didn't move and they thought it a listless object, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट उसको सोचा, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग एनी रिएक्शन, एंड देन दे मूव्ड अवे. What immediate steps were taken by Mr. Harriet to save the Tricky? He was just kept with the dogs, ठीक है ना, and he was not given anything to eat. He was just given a lot of water to drink and lot of exercise was given to him, and the sweet things were cut for him. Why was it a temptation to कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? भाई ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं, ये टेम्पटेशन, ये लालसा क्यों थी? बिकॉज दे वर गेटिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट हाउ हैड द इवनिंग बिकम एन सेरेमनियल ओकेजन फॉर द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द क्लिनिक. क्यों? क्योंकि उनके दे वर गेटिंग ए लॉट ऑफ थिंग टू ईट, दे वर गेटिंग एग्स, दे वर गेटिंग वाइन, ब्रांडी, चॉकलेट एंड ऑल दीज थिंग्स, and it became a ceremonial occasion for them. That's why it was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. What transformation had taken place in Tricky at the surgery after the fortnight? जब 14 दिन के बाद उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या बदलाव आया? नाउ ही हैज बिकम फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, एंड ही वाज प्लेइंग विद द डॉग्स, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं रही, ठीक है ना, ही बिकेम एनर्जेटिक, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें लिखनी है. Why did Mrs. Pumphrey think that her dog's recovery was a triumph of surgery? Because she thought that the dog was not able to live. ठीक है ना, उसने सोचा उसका कुत्ता कहीं मर ना जाए, तो उसने उसको सर्जरी में भेजा, और सर्जरी पर जाना for 14 days. She thought that he had undergone through an operation, किसी सर्जरी की वजह से वो बचा है. That's why. Okay. Describe the parting scene when Tricky was taken to surgery. वो parting scene बताना है. When the entire staff rose, ठीक है ना, they were running here and there, bringing the paraphernalia of Tricky, the bowls, the cushions, the rubber rings, and a lot of things, ठीक है ना, and they were crying when the car moved away with Tricky along with Mrs. Pumphrey. All the staff member was crying. So these were some of the important questions of A Triumph of Surgery written by James Harriet. आप इसको ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है. दे आर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए. ओके बेटा.